अरे दीदी, भैया भाभी का शादी का रिसेप्शन पार्टी है आज, तो आप क्या लेकर के आए हो भैया भाभी के लिए गिफ्ट में? अरे नेहा, मैं भाभी के लिए कान के सोने का बूंदे लेकर के आई हूँ। कल ही तुम्हें दिखा रही थी, तूने देखा नहीं था क्या? अरे हाँ दीदी, मैंने तो सोचा कि आप अपने लिए लिए हो, लेकिन वो भाभी के लिए था। अरे हाँ नेहा, अब शादी में आई हूँ तो अपने लिए क्या लेकर आऊंगी, भाभी के लिए लेकर के आऊंगी ना। और भाभी के लिए सुंदर सी एक साड़ी है और उस पर श्रृंगार का सामान है, और भैया के लिए मैं एक आजकल जो घड़ी निकली नहीं है स्मार्ट वॉच, वो लेकर के आई हूँ। आपने तो बहुत ही अच्छा इतने सारे गिफ्ट दे दिए भैया और भाभी को। नेहा बेटा। हाँ माँ। आखिरकार तुम्हारी बड़ी बहन लाती क्यों नहीं? इसे मैंने बचपन से अपनी बेटी की जैसा ही प्यार दिया है, पढ़ाया लिखाया शादी किया, तो इसका तो हक बनता है ना। क्या माँ, तू भी ना। अरे वो सब छोड़ बेटा, चल ना, रिसेप्शन पार्टी चालू हो गई है। तुम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रही है? और तू बेटा इसी ड्रेस में रहेगी, अपना कपड़ा तो चेंज कर लेना। हाँ हाँ माँ, चेंज करती हूँ। स्टेज पर तो भैया भाभी को ना पहले जाना है, बाद में ना हम लोग जाएंगे। अभी मैं तैयार हो रही हूँ ना, बस आधा घंटा में मैं तैयार हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आजा तैयार होकर। और काजल, तुम्हें यहाँ बैठे ही रहना है कि वहाँ कुछ काम है वो देख लो ना। हाँ हाँ बड़ी माँ, चलिए ना, मुझे बता दीजिए क्या क्या काम है, मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक है चलो। अरे बेटा काजल, तुम ही हो ना? हाँ बुआ जी। आपने खाना खाया? अरे बेटा मैंने तो खाना खा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ कि एक पैर पर खड़ी होकर के कभी इधर काम कर रही है कभी उधर काम कर रही है। तुम्हें तो मैंने खाते हुए देखा भी नहीं। खाना वाना नहीं खाना है क्या बेटा? ओह बुआ जी, अभी जा ही रही थी खाना खाने। अरे बुआ जी, आप इधर दुल्हन से नहीं मिले? अरे हाँ हाँ बहू, मिली ना। दुल्हन तो बहुत ही अच्छी मिली है भाभी की। हाँ वो तो बात है, देखने में तो सुंदर है, लेकिन व्यवहार भी तो अच्छी होनी चाहिए ना बुआ जी। वो भाभी क्या है ना कि देखिए भाभी, अभी तो दूसरे घर की है, अभी यहाँ आई है, इसका नया नया रिश्ता इस परिवार से जुड़ा है। यहाँ जिस तरह से इसे इज्जत मिलेगी, मान मिलेगी, उसी तरह से ना उठेलेगी। अरे बेटा तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है और बात तो बूढ़े बुजुर्गों वाली करती है। नहीं बुआ जी, मैं भी अपने ससुराल में गई, मुझे भी वहाँ इज्जत मान मिला। अगर वहाँ मेरे साथ क्रूरता वाला व्यवहार करते तो मैं भी तो उनके साथ क्रूरता वाला व्यवहार ही अंदर मन से करती ना बुआ जी। ऊपर मन से तो मैं कुछ दिखाती नहीं, बोलती नहीं, लेकिन एक समय तो सबका तो आता है ना बुआ जी। इसीलिए नई दुल्हन हो अगर घर में आती है ना, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि आगे जाकर के उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो। बात तो 100% सही बोल रही है बेटा तू। अरे दीदी, आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? क्या हुआ लता? फोटो सेशन चल रहा है, बहू के साथ जाकर के फोटो खिंचाइए ना आप लोग। अरे लता, फोटो सेशन तो यहीं पर होना चाहिए ना, कहाँ है बहू? दीदी, फोटो सेशन के लिए अलग सजावट हुई है, वहाँ चलिए ना आप लोग। ठीक है लता, चलो चलो। वैसे सब आप लोग खाना वाना तो खा लिए है ना? अरे हाँ लता। तो ठीक है, चलिए जल्दी। ये मेरी बेटी भी है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। मैं कब से सोच रही थी कि उसे मैं जो भी जाने का उपहार है वो दे देती, लेकिन सब रिश्तेदारों के बीच में घुसी हुई रहती है। पर जो भी हो, उसका इकलौता भाई का शादी था, तो उसका भाई का शादी में मैं अपनी बेटी को तरह तरह का गिफ्ट नहीं दूंगी क्यों नहीं? अरे माँ, तुम यहाँ हो? कहाँ थी बेटा तुम? मैं तुम्हें सुबह से ही खोजे चल रही हूँ, लेकिन तू है कि पता नहीं किस किस रिश्तेदारों में घुसी हुई रहती है। अरे माँ, रिश्तेदारों में तो शादी में ही तो मिलते हैं ना, बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, वो अपनी विदाई का सामान सब रख ले, नहीं तो इधर से उधर हो जाएंगे। दामाद जी तो बोल रहे थे तुम्हें आज ही ले जाने के लिए। अरे हाँ माँ, आज जाऊंगी, शाम तक जाऊंगी, अभी तो नहीं ना जा रही हूँ, तो शाम को तैयारी कर देना। वैसे माँ, मैं तो पूछ रही थी कि भाभी की कौन सी साड़ी देनी है, तो बोल रही थी ना कि यहाँ जब आ जाएगी बहू तो यहाँ रहने लगेगी, तो उसके लिए नॉर्मल साड़ी ले दी हूँ। तो कौन सी है? दो ना, भारी भारी साड़ी भारी पहनी है, तो बोल रही है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे बेटा, उसी का अलमीरा में रखा हुआ है, अलमीरा खोल, ऊपर वाला ड्रॉवर में ही रखा हुआ है, जा दे दे। ठीक है माँ। ये देखो, मैं सोच रही थी इसे दे दूंगी, लेकिन ये फिर से गायब हो गई। कोई बात नहीं, अपनी बिटिया के लिए तो जो भी गिफ्ट है वो निकाल कर साइड कर देती हूँ, नहीं तो जिस किसी का हाथ लगेगा ये भी मुझे ही सुनाएंगे कि ये साड़ी उसे दे दो, ये साड़ी उसे दे दो। तो उससे अच्छा मैं अपनी बिटिया के लिए जो साड़ी लेकर के आई हूँ साइड कर देती हूँ। बड़ी माँ किधर गई? बेटा, सारी चीजें तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ माँ, सारी चीजें अच्छी है, पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे गिफ्ट कैसे दे रही है तू मुझे? अरे बेटा, शादी में बहन का और जीजा का नेग होता है, मड़वा का जो नेग होता है वो जीजा का होता है। उसमें दामाद जी का सोने का चैन है और एक सोने की अंगूठी है, वो डब्बे में रखी हुई है, वो दामाद जी का है। और जो लावा भुनाई का रस्म था ना, उसमें तुम्हारा ये सोने का झुमका है, सब डब्बे में रखे हुए हैं बेटा, तो देख ले अच्छे से, तुम्हें डिजाइन पसंद है या नहीं? अरे माँ, सारे डिजाइन अच्छे हैं, वही तो मैं सोच रही थी, इतने सारे गिफ्ट माँ ने किस किस चीज के लिए दी है, मैं तो समझ ही नहीं पाई थी माँ। और हाँ बेटा, वो भाभी के मायके से तुम्हारी
साड़ी आई है वो रख लेना। स्पेशल मैं बहू को बोल दी थी बेटा शादी से पहले कि देख बहू तुम्हारी एक ही नंद है तो थोड़ा साड़ी उसे देना ना तो थोड़ा ढंग से देना कि ससुराल में जाएगी तो मेरी बेटी की जग हसाई ना हो। अच्छा ठीक है माँ ठीक है। अच्छा माँ एक बात बताना, मैं तो कुछ भाभी को दी ही नहीं हूँ, भाभी को तो बुरा नहीं ना लगेगा माँ? अरे क्यों लगेगा बेटा, तुम छोटी ननद हो, छोटी ननद होकर के भाभी को भला कोई गिफ्ट देता है? देख बेटा जितना भी गिफ्ट दियो ना अपनी सास को, अपनी जेठानी देवरानी को सबको अच्छी से दिखाना कि तुम्हारे मायके से क्या क्या मिला है। और कुछ बातें याद नहीं रहेगी ना तो मुझे तुम फोन से पूछ लेना। और हाँ बेटा तुम्हारी सास की एक साड़ी होगी और तुम्हारी सास की पूरा श्रृंगार का सामान भी होगा। अच्छा ठीक है माँ, सब पैक कर दिया है? अरे हाँ बेटा सब पैक है। और हाँ तुम्हारे हाथ में मैं कुछ पैसे दे देती हूँ, भाई का शादी था तो उसमें बहन का पैसा भी तो देना जरूरी है ना, और भी सब विध व्यवहार में जो जो तू काम की है उसका भी तो होना चाहिए ना, उसका अलग से मैं पैसे रख दी हूँ, देख लेना बेटा गिन करके 5100 रुपया है रखा हुआ। ठीक है माँ मैं जा रही हूँ अपना पैकिंग कर लेती हूँ। और हाँ माँ दीदी भी बोल रही थी कि दोपहर तक वो भी निकल जाएगी, दीदी का भी जो देना है उपहार वो दे देती ना? अरे हाँ हाँ बेटा मुझे सब याद है, मैं उसके लिए भी निकाल कर रखी हूँ, तू जा आराम से धीरे धीरे पैकिंग कर ले। ठीक है माँ। अरे काजल तुम यहाँ? हाँ बड़ी माँ भाभी आपको बुला रही थी इसलिए मैं आपको बोलने आई थी। अच्छा ठीक है काजल तू ऐसा कर तू बैठ यहाँ पर, मैं भी जा रही हूँ तुम्हारी भाभी के पास ही, और तुम्हारा जो भी है विदाई का मैं विदाई का ले आती हूँ, तू भी किसी वक्त निकल जाएगी तो जाते समय बोलेगी तो मैं कैसे जल्दबाजी में पैक करूंगी। ठीक है बड़ी माँ। दीदी देखिए ना माँ ने पता नहीं क्या क्या दे दी है। काजल अच्छा लग रहा है सारे गिफ्ट, अब तुम्हारा मिला है तो तू अच्छे से पैक कर लेना काजल। अरे दीदी मैं पैक तो करूंगी लेकिन आप आकर के देख लीजिए ना कि माँ ने मुझे क्या क्या दी है। ठीक है नेहा दिखा। इस शादी ब्याह में ना रखा हुआ चीज जल्दी मिलती नहीं है। काजल का मैं एक तरफ में पैक करके रखी थी, पता नहीं कहाँ रखा हुआ काजल का उपहार, शायद इसी में होगा। माँ जी। हाँ बहू। नेहा दीदी के मेरे मायके से आई हुई साड़ी में तो दे दी माँ जी, लेकिन काजल दीदी की भी साड़ी मेरी माँ ने दी थी, तो मैं काजल दीदी को डायरेक्ट दे दूं का जाकर या मैं आपको लाकर दे दूं? अरे क्या बहू काजल को देने चली है साड़ी? मैं जब दे रही हूँ तो तुम्हें अपने तरफ से देना जरूरी है क्या? वो जो काजल का साड़ी तुम्हारी माँ ने दी है ना वो साड़ी ला करके मुझे दे, और तुम्हारी अपनी ननद को दे देती हूँ नेहा को। पर माँ जी नेहा दीदी को मैं तो साड़ी दे दी हूँ, ये साड़ी तो काजल दीदी के लिए माँ ने भेजा है, और माँ ने मुझे साफ साफ बोला था कि ये तुम्हारी छोटी ननद की है साड़ी और ये तुम्हारी बड़ी ननद की है। बहू ये घर मेरा है तो यहाँ का रीति रिवाज और नियम जो भी है ना वो मैं चलाती हूँ, तुम्हारी माँ नहीं चलाती है। तो मैं जैसे बोलती हूँ ना वैसा मेरा बात सुन। ये काजल के दे दूं, इतने सारे उपहार दूं काजल को? अरे वो मेरी सगी बेटी थोड़ी ना है, देवर का बेटी है, शादी ब्याह में इतना पूछ ले रही हूँ ना, इतना मान इज्जत कर ले रही हूँ ना, ये काफी है, लोग तो इतना भी नहीं करते हैं। पर माँ जी आपका तो बेटा बोल रहे थे कि जैसी मेरी छोटी बहन नेहा है वैसी मेरी काजल दीदी है, कभी दोनों में फर्क मत करना। अरे मेरा बेटा बहुत भोला भाला है, वो किसी की बातों में जल्दी ही आ जाता है, तो उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस घर की मालकिन मैं हूँ, मैं जैसे बोलूंगी वैसे ही करना है। तुम्हारी माँ ने जो काजल के लिए साड़ी दी है ना वो साड़ी अपनी छोटी ननद नेहा को दे दे, और बोलना कि मेरे मायके से दो दो साड़ी आपको मिली है। और ये बात ना तुम्हें अपने पति से बोलना है, ना अपनी नेहा ननद से बोलना है, और ना ये काजल से बोलना है, किसी से नहीं बोलना है। ये बात हम दोनों को बीच में ही रहनी चाहिए। जी माँ जी लेकिन मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ जी, जिसके नाम से जो आया है उसे दे देना चाहिए माँ जी, एक साड़ी ही तो है, मेरे मायके से बार बार थोड़ी ना काजल दीदी के लिए बार बार साड़ी आएगी। माना माँ जी कि नेहा दीदी के लिए मेरे मायके से कभी कभी आ जाएगी, लेकिन काजल दीदी के लिए तो मेरे मायके से अब तो साड़ी नहीं आएगी, इसलिए माँ जी मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ वो साड़ी ना काजल दीदी को ही दे दीजिए। बहू तुम्हें अपने ससुराल में आए हुए एक दिन हुआ नहीं, अपना दखलंदाजी करने लगी यहाँ कर। अच्छा ठीक है माँ जी आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूंगी ना। बड़ी माँ मुझे विदाई दे रही है, सारे नियम तो अपनी बेटी और दामाद से बड़ी माँ ने करवाया। भाई का शादी था, मेरा भी तो शौक था ना कि मेरा भाई का शादी है मैं भी कुछ नियम करूं, लेकिन नहीं ये बड़ी माँ तो मुझे साइड साइड करके अपनी बेटी से सारे नियम करवाई। ये लो काजल ये तुम्हारा विदाई, ये सगुन ही समझ लो। ठीक है बड़ी माँ। देखो काजल मैं तुम में और नेहा में तो फर्क नहीं की हूँ कभी, तो बड़ी माँ की तरफ से ये सगुन समझ लो या तो विदाई का है समझ लो, रख लो। और तू जान ही रही है काजल कि बहू की तो मायके में तो हमारा बस नहीं ना चलता है, तो बहू के मायके से सिर्फ नेहा के लिए एक साड़ी आई है और बस तुम्हारे लिए कुछ आया ही नहीं था, तो मैं अपने तरफ से एक साड़ी अच्छी सी नेहा के जैसी खरीदी थी तुम्हारे लिए भी, वही ये साड़ी है और इसमें तुम्हारा श्रृंगार का कुछ सामान है और कुछ मिठाइयाँ होगी। ठीक है बड़ी माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बेटा ले अब अपना देख ले पैकिंग वैकिंग कर ले, अभी जान ही रही है कि घर में पूरे मेहमान भरे पड़े हैं, सबको विदाई भी देनी है ना, तो इसलिए मैंने दोनों बेटियां का पहले निकाल करके रख ली थी विदाई के सब सामान। ठीक है बड़ी माँ
मैं बस दोपहर में 1-2 बजे जो बस आती है ना, उससे मैं चली जाऊंगी। ठीक है काजल, लो अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हारी बहन को देख लेती हूँ, नहीं तो फिर से पिछले बार जैसा कुछ सामान छोड़ छाड़ करके चली जाएगी। ठीक है बड़ी माँ। ये बड़ी माँ पिछले बार के जैसा ही लगता है कि कहीं का रखा हुआ साड़ी मुझे देती। कम से कम बड़ी माँ तो इस पर 11 रुपया सगुन का ही रख देती, ना इनके कपड़े हैं। कितने खुशी खुशी हम लोग आए थे, भाभी के लिए ये लेना है वो लेना है, ये भी बेचारा कमी नहीं किए। कैसे तो ये बारात की तरफ से ही वो निकल गए, अपना घर चले गए, मैं एक फंस गई। सब कुछ तो बड़ी माँ ने अपनी बेटी के लिए सोच लिया, क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? अरे जब मैं अपने घर से आती हूँ तो इन लोग के लिए क्या नहीं लेकर के आती हूँ, सब चीज लेकर के आई। भाभी के लिए इतने अच्छे गिफ्ट दिए, सोना के बूंदे दी, क्या नहीं दिया मैंने? और उसके बाद ऐसी विदाई मेरी कर रही है बड़ी माँ। सोना चांदी पैसे सब चीज तो बेटी को इन्होंने दिया, क्या मैं इनकी कुछ नहीं लगती थी? इनकी बेटी अपने ससुराल में दिखाएगी तो इनकी इज्जत बनेगी, क्या मैं अपने ससुराल में ये सब नहीं दिखाऊंगी? क्यों सोचेगी? मैं थोड़ी ना उनकी बेटी हूँ। बराबर बोलते रहती हैं कि शादी ब्याह मैंने करवाया, पढ़ाया लिखाया मैंने। अरे भाई सब साथ में हम लोग थे, तो क्या अलग से मेरे पापा करवाते हैं? ये क्या विदाई का सामान मैं अपने ससुराल में दिखाऊंगी? मेरे ससुराल में मेरे मायके वाले की बेइज्जती ना होगी? जब से यहाँ आई हूँ मैं फर्क ही देख रही हूँ, अपने बेटी दामाद के लिए स्पेशल रूम, और मैं इन्हें तो जरा सा पूछा तक नहीं गया कि दामाद जी आप खाएं कि नहीं खाएं। बड़ी माँ को तो कोई मतलब ही नहीं है, ना दामाद से ना भतीजी से। माँ दीदी, दीदी को सब सामान विदाई का। अरे हाँ हाँ बेटा, मैंने सब दे दिया। बेटा दामाद जी का वो सूट का कपड़ा था वो ली? हाँ हाँ माँ, सब ले ली हूँ मैं। वैसे माँ सूट का कपड़ा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अरे बेटा क्यों नहीं होगा, तुम्हारा भाई स्पेशल जो उसका सूट बन रहा था ना, वैसा ही डिजाइन में वैसा ही कंपनी की अपने जीजा जी के लिए सूट लिया था। तभी ना माँ, ये देखते के साथ ही खुश हो गए, बोल रहे थे हर बार मेरे ससुराल से मेरा कपड़ा तो अच्छा ही मिलता है। और बेटा तुम्हारी भाभी ने 2 साड़ी दी ना? हाँ हाँ माँ, अभी फिर से भाभी 2 साड़ी ला करके दिए हैं। मिला जुला कर 8 या 9 साड़ी तो हो ही गया होगा बेटा। हाँ माँ। और तुम्हारी वो भाभी मेकअप बॉक्स दी ना? अरे हाँ माँ, सारे मैं पैक कर ली हूँ, इस बार कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है बेटा। पता बेटा ससुराल में जाएगी ना तो ये सब ही तो होता है कि जाकर के दिखाना होता है कि मेरे मायके से ये मिला वो मिला, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए बेटा। हाँ माँ नहीं छूटेगी, कुछ नहीं छूटेगी। तुम और भाभी दोनों मुझे पैक करवाने में लगी हुई है, तो क्यों छूटेगी? हाँ बेटा क्यों नहीं, पहले मैं अकेले रहती थी तो मेरे से एक ना एक चीज छूटी जाती थी, अब तुम्हारी भाभी है तो तुम्हारा अच्छा से विदाई करेगी। तो बात है माँ। ऐसे भी कौन मिठाई देता है? ये बड़ी माँ ने मुझे समझ के रखा है। शादी में इतनी इतनी मिठाई बनी थी और मुझे बड़ी माँ ने क्या पकड़ा दिया? ये लड्डू और बूंदी। मैं अपने ससुराल में किसको क्या दूंगी? मेरी ननद, मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी मुंह पर ही बोलेगी कि भाभी इतने अच्छे से खुशी खुशी गए थे इतने सारे सामान लेकर के, क्या मिला आपको? माँ एक बात पूछूं क्या? अरे हाँ बेटा पूछना, क्या पूछना है? माँ मैं भाभी के लिए कुछ उपहार लेकर के नहीं आई, भाभी मेरे ऊपर गुस्सा होगी क्या? अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, तो छोटी ननद है, तू भला क्या अपनी भाभी के लिए उपहार लेकर आएगी? जरा ये बात बता बेटा, भला कौन सी बहन भाई भाभी के लिए सोने चांदी का उपहार लेकर आती है? देख बेटा अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, इसलिए मैं जो भी दे रही हूँ आराम से आंख बंद करके रख ले। बेटियां आती है लेने के लिए, देने के लिए नहीं। मायके वाले को हक भी नहीं बनता कि बेटिया से ये ले वो ले। पर माँ मेरा इकलौता भैया है। इकलौता है तो क्या हुआ, है तो तुमसे बड़ा ना। आगे से इसके बारे में सोचना भी मत कि मैंने कुछ भैया को और भाभी को कुछ दी नहीं। माँ अगर 2-3 भाई होता ना तो मैं सोचती कि हाँ ये मेरा बड़ा भैया है तो मैं इनको नहीं दूंगी, लेकिन और भी तो मेरा भाई नहीं है ना। मेरा भी तो शौक था ना कि भाभी को मैं भी कुछ उपहार देती, लेकिन तूने कुछ मुझे देने ही नहीं दी। अरे बेटा अभी से ही अपनी भाभी को उपहार दे करके ना बुरा लत मत लगा उसे, नहीं तो आने वाला समय में ना अगर तू जिस दिन उपहार देना बंद कर देगी ना उस दिन तुम्हारी भाभी पूछेगी तक नहीं। तो जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ तू समझ बेटा, नहीं तो आने वाला समय में तुम्हारा ही बर्बादी होगा, फिर मत बोलना मेरे से। बड़ी माँ ने बहुत गलत किया, सब कुछ अपनी बेटी के लिए ही सोच लिया, मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोची। ये बड़ी माँ ने ऐसा मेरे साथ किया, बड़ी माँ ने कि जैसे मैं कुछ लेकर के ही नहीं आई। क्या नहीं लेकर के आई? भाभी के सोने का आइटम, भाई को स्मार्ट वॉच, भाभी के लिए अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर के आई, यहाँ तक कि बड़ी माँ के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आई, बड़े पापा के लिए भी कपड़े ला करके दी, और मुझे जैसे नॉर्मल कोई आता है ना वैसे रखा हुआ कपड़ा ला करके दे दी। अरे ऐसा तो इनके घर के काम वाली भी नहीं साड़ी पहनती है। मैं भी तो इनकी बहू के लिए कान के बूंदे ला करके दी। थोड़ी सी बड़ी माँ ने सोचा नहीं, अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, बेटी के साथ ऐसा भेदभाव। अरे बेटा तुम्हारे पापा को मैं बोल देती हूँ, तू ना आराम से गाड़ी में चली जाना,
ऐसे दामाद जी आएंगे, पता नहीं कौन सा गाड़ी लेकर के आएंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इधर से उधर सामान ना हो जाए, सारे महंगे महंगे अच्छे अच्छे सामान दी हूँ मैं। इसलिए बेटा मैं पापा से बोल देती हूँ, गाड़ी से तुम्हें ले जा करके तुम्हारे ससुराल पहुंचा देंगे। मैं देख करके आती हूँ तो काजल क्या कर रही है, क्योंकि काजल को तो दोपहर में ही निकलना है ना। ठीक है माँ। एक मिनट माँ, इधर सुनो ना। क्या हुआ बेटा? माँ मिठाई पैक कर दी। अरे हाँ बेटा, वही करने जा रही हूँ। मिठाई में क्या क्या बचा है माँ? ओ कलाकंद, गुलाब जामुन और ओ चमचम, ये सब मिठाई बचा हुआ है ना? अरे बेटा तू इसकी टेंशन क्यों ले रही है? तुम्हारा भाई का शादी था और तुम्हारे ससुराल में मैं ऐसी बूंदी और लड्डू डाल करके तुम्हें विदाई कर दूंगी। क्या मेरे बारे में तुम्हारे ससुराल वाले सोचेंगे? अरे बेटा तुम्हारे ससुराल के लिए मैं 5 किलो कलाकंद, 5 किलो रसगुल्ले, 5 किलो चमचम और बहू की तरफ से जो जो मिठाई आई थी उसमें से 1-1 किलो सब मिठाइयाँ निकाल करके गाड़ी में जाकर के रखवा देती हूँ। माँ ऐसा करो ना, तुम अभी जाकर के गाड़ी में सारी मिठाइयों का डब्बा रखवा दो, नहीं तो फिर भूल जाएगी। हाँ हाँ बेटा मैं अभी रखवा देती हूँ। अरे जब बड़ी माँ को इज्जत करना आता ही नहीं है तो फिर क्यों मुझे बुला लेती है बेइज्जती करवाने के लिए? क्या मैं कपड़े नहीं पहनी हूँ? क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ ना। ये भाई मुझे इतना प्यार से बुलाता है, अपनी बहन के जैसा मानता है, तो मैं क्यों नहीं अपने भाई को अपने भाई के जैसा मानूं? उसी मुंह में तो मैं इतना कुछ लाला करके देती हूँ, लेकिन ये बड़ी माँ तो मुझसे हमेशा चिढ़ती है, हमेशा जलती है। सही मेरी माँ मना करती है कि क्यों आ जाती है एक बुलाने पर, मत आया कर, लेकिन मैं ही थी पागल जब मैं ही आ जाती एक बार बुलाने पर, और वो भी बुलाए भी नहीं। देखो इन्होंने फोन किया, मैं भी खुश कि अरे बड़ी माँ ने बुलाया है। मेरा इतना खर्चा हुआ, वो खर्चे का बड़ी माँ के नजर में कुछ एहसास नहीं है, और इन्हें एक अच्छे कपड़े देने में भी इन्हें बहुत खर्चे का डर है। अरे लेने का भूखा कौन होता है? मुझे तो ये टेंशन लग रही है कि मैं अपने ससुराल में क्या दिखाऊंगी, मेरे मायके वाले को इज्जत की धज्जियां न उड़ जाए। क्या करूं? ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी खाली हाथ, ऐसे भी तो सब खत्म हो गए। ये भी तो नहीं है कि इनसे मैं कुछ पैसे मांग लेती। अरे काजल पैक कर ली सब सामान? अरे तुम्हारा 1 बजे का बस है ना काजल, तू अभी तक यहीं बैठी है। अब तुम्हारे पास समय भी नहीं है, बस 20 मिनट है, फिर बोल देगी कि बड़ी माँ ने मेरी जल्दी तैयारी नहीं करवाई। जा रही हूँ बड़ी माँ। ठीक है काजल, आते रहना, ठीक है? हाँ बड़ी माँ, अभी मैं जा ही रही थी, मुझे याद है कि 1 बजे मेरी बस है। अब ससुराल में मेरी ननद रुकी हुई है, उन्हें मैं रोक करके आई थी, तो मुझे आज निकलना भी जरूरी था बड़ी माँ। मैं निकलती हूँ बड़ी माँ। हाँ ठीक है, आती रहना, ठीक है? मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, इनसे बोल देती हूँ कि पेटीएम कुछ कर देंगे। ये अगर पैसे डाल देंगे तो बाजार से जा करके मैं कुछ सामान ले लूंगी। ससुराल में जा करके अपने मायके वाले को बेइज्जती तो नहीं न करवाऊंगी। ये मेरी ऐसी स्थिति देख करके तो मेरी ननद सब जगह ढोल पीट देगी कि भाभी को ये मिला वो मिला। वैसे भी कान के बूंदे लेकर के आ रही थी तो मेरी ननद कितना गुस्सा हो रही थी। भला कौन चचेरे भाई की पत्नी को कान का बूंदे देता है? नहीं नहीं, यहाँ से तो अपना इज्जत बचाना ही पड़ेगा। चलो ये लड़की तो चली गई, टेंशन खत्म हो गई मेरी। माँ। हाँ बेटा। ये काजल दीदी इतना जल्दी कैसे चली गई? अरे बेटा काम करने के डर से चली गई। शादी के अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे तो पहले ही से आकर के बैठ गई थी। अब जब देख रही है घर में काम फैला हुआ है तो काम करने के डर से निकल गई पहले ही। मैंने तो बोला था कि रुक जाओ बेटा रुक जाओ, लेकिन कहाँ रुकी हो? अच्छा आ गए भाभी। हाँ दीदी क्यों नहीं आती? ओह बड़ी माँ तो मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं बोली कि मैं अपनी ननद को बोल करके आई थी कि जैसे रिसेप्शन पार्टी खत्म होगी वैसे मैं अपना ससुराल चली जाऊंगी। लेकिन उसके बाद भी दीदी बड़ी माँ तो बहुत रोक रही थी मुझे, और उनकी बहू भी। लेकिन मैंने बोला कि मेरी ननद मेरी वहाँ इंतजार कर रहे हैं तो मैं नहीं रुक सकती हूँ बड़ी माँ, अगले बार मैं देखूंगी। ठीक है भाभी आप बैठिए, मैं अभी आई आपके लिए पानी लेकर। अच्छा ठीक है दीदी। अरे यही तो मैं रखी थी पायल, कहाँ चली गई? मैं पिछले बार गई थी तो मेरी माँ तो अच्छे खासा पायल दी थी, वही पायल मैं दिखा देती हूँ अपनी ननद को, नहीं तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। पर कहाँ गया, मिल नहीं रहा। अरे रे ये है, ये दिखा दूंगी और बोल दूंगी कि बड़ी माँ ने मुझे ये दिया है अपने बेटे की शादी पर। भाभी कहाँ गए भाभी? शायद अपने कमरे में चले गई क्या भाभी? हाँ दीदी। अरे भाभी आप अपने कमरे में कब आ गई? मैं तो आपको हॉल में ही खोज रही थी। अरे नहीं दीदी, ओ बड़ी माँ ने सामान इतना सारा दिया था ना तो मैंने सोचा कि रख देती हूँ, और आपको विदाई भी तो करनी है मुझे ना। अगर अपने ही सामान में लगी रहूंगी तो आपकी विदाई कैसे कर पाऊंगी दीदी? अरे हाँ भाभी मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अच्छा भाभी दिखाइए इस बार आपकी बड़ी माँ ने क्या क्या दिया है, और वो आपकी नई नई भाभी की तरफ से भी तो कुछ आई होगी ना, दिखाइए जरा, मुझे बहुत देखने का बहुत मन हो रहा है भाभी। हाँ दीदी दिखाती हूँ ना, मैं तो ये आपको दिखाने वाली ही थी। ठीक है भाभी आप खोल करके रखिए, मैं आती हूँ जब तक चाय लेकर। हाँ ठीक है दीदी। तो ऐसा कीजिए ना भाभी, चलिए ना हॉल में लेकर के चलिए ना, वहीं पर देख लेते हैं हम लोग। हाँ दीदी जैसा आप बोले। पता है दीदी मेरी बड़ी माँ बहुत मुझे इज्जत देती है और बहुत मुझे चाहती है, अपनी बेटी के जैसा ही मानती है।
ये चांदी का पायल जो देख रहे हैं ना, अपने बेटे के शादी में स्पेशल इतना भारी पायल दीदी मेरे लिए बड़ी माँ ने बनवाई थी। ये बड़ी माँ तो अपनी बेटी और मुझ में फर्क करती ही नहीं है कभी दीदी। जितनी साड़ियाँ अपनी बेटी की दी बड़ी माँ ने, उतनी ही साड़ियाँ मुझे भी दी दीदी। यहाँ तक कि पता है दीदी, मेरी भाभी के मायके से मेरे लिए साड़ी आई थी। बताइए जरा, मैं तो कभी विश्वास भी नहीं की थी कि मेरी बड़ी माँ के यहाँ इतनी इज्जत रिस्पेक्ट है। और पता है दीदी, 5100 रुपया मेरी बड़ी माँ ने मुझे स्पेशल मेरे हाथ में दी। बढ़िया है भाभी, इतना तो आपकी बड़ी माँ ने बहुत ही दिया, और स्पेशल आपकी भाभी के मायके से आपके लिए साड़ी आई। साड़ियाँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी भाभी, और मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी अच्छी दी है बड़ी माँ ने। मैं तो मना कर रही थी दीदी, लेकिन वो जबरदस्ती देने लगी कि तू चुप कर, ससुराल में ये सब दिया जाता है, पास पड़ोस में तुम्हारी सास सबको देगी ना, अगर नहीं ले जाएगी तो क्या देगी तुम्हारी सास पास पड़ोस में। वाह भाभी, आपकी बड़ी माँ कितनी अच्छी है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा आपको इज्जत दी। और क्या दीदी, मेरी बड़ी माँ ऐसी है ही है। भाभी, इसमें से एक डब्बा तो मिठाई मैं लेकर के ही जाऊंगी, स्पेशल एक काजू वाली। ये काजू वाली बर्फी ना मुझे बहुत ही पसंद है। अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, जो आपको पसंद है वो ले जाइए। भाभी, ये साड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी लग रही है। अरे दीदी, आपको पसंद आई साड़ी तो ले लीजिए आप। नहीं भाभी, ये आपके मायके का है तो मैं कैसे ले सकती हूँ। नहीं भाभी, इतनी भी बुरी ननद नहीं हूँ मैं। दीदी, आप इतने अच्छा से घर संभाल लिया, और मुझे क्या चाहिए। क्यों भाभी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये भी तो मेरा ही घर है ना। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं कैसे नहीं आकर के संभालूंगी। भाभी, बहुत लेट हो गई है, अब मुझे भी अपना विदाई दे दीजिए, मुझे भी अब चलना है ना, अब घर जाते जाते शाम न हो जाए। अच्छा ठीक है दीदी, आप इसमें से ले लीजिए ना, कौन सी आपको साड़ियाँ पसंद है और कौन सी मिठाई पसंद है, और बाकी मैं आपके लिए पहले से ही रखी हुई हूँ, तो ले लीजिए दीदी इसमें से जो पसंद है आपको। जो भाभी, आप अपने मायके से लाए हुए हैं तो मैं भला आपकी साड़ी और ये सब क्यों लेकर जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे सामान में से आपको कुछ पसंद आए, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको दूंगी नहीं। ले लीजिए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी तो मुझे तो मायके से मिलते रहता है दीदी। ले लीजिए ना, ले लीजिए। ठीक है भाभी। अब देखिए दीदी, मैं ऐसा करती हूँ कि बड़ी माँ को फोन करके बता देती हूँ कि मैं अपना घर अच्छे से पहुँच गई हूँ। उन्हें भी टेंशन होगी ना, आते आते बार बार बोल रहे थे कि काजल गाड़ी से तू चले जाना, अपनी गाड़ी से, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि मेरी ससुराल तो बगल में ही है बड़ी माँ, मैं बस से ही चली जाती हूँ। अच्छा भाभी। हेलो बड़ी माँ, मैं घर पर पहुँच गई अच्छे से। हाँ तो पहुँच गई है तो अच्छी बात है ना। भाभी दीजिए ना, मैं आपकी बड़ी माँ से बात कर लेती हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है दीदी। नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते। अरे आंटी जी, आपने तो मेरी भाभी को बहुत कुछ दिया है, इतना अपनी बेटी को भी कोई नहीं देता जितना आपने मेरी भाभी को देकर के विदा किया। इतना मायके में कहाँ इज्जत होती है आंटी जी, और वो भी भतीजी को। मैंने तो उम्मीद नहीं की थी आंटी जी, ये भाभी तो बहुत खुश होकर के आई है अपने मायके से। बताइए आंटी जी, 8-9 साड़ी है यहाँ, और बताइए इतने सारे ड्राई फ्रूट भेज दिए, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भेजे, पायल के 2 जोड़े भेज दिए। बहुत अच्छा लगा आंटी जी, आप तो अपना बहन बेटी को बहुत ही इज्जत करते हैं। सच में आंटी जी, आपने तो बहुत ही मान रखा। सच्ची में आंटी जी, आपके जैसी हर घर में बड़ी माँ हो जाए ना तो कोई बेटियां की तकलीफ ही नहीं होगी। मेरी भाभी तो बोल रही थी कि मेरी माँ के जैसी मेरी बड़ी माँ है। आंटी जी लीजिए, भाभी से बात कर लीजिए आप। भाभी आप बात कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ बड़ी माँ, ये क्या तुम्हारी ननद बोल रही थी। बड़ी माँ, बहन बेटियां कभी भी अपने मायके का ससुराल में इज्जत नहीं उछालती। अगर मेरी ननद को पता चल जाता ना कि मुझे मेरे मायके से ऐसी विदाई हुई है, तो मेरी ननद तो मेरी जेठानी और मेरी सास के सामने मेरी बेइज्जती करती जो करती, मेरे मायके वाले को करती कि अपने भाई की शादी से भाभी को कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि जब मैं यहाँ से सामान सब ले रही थी तो मेरी ननद ही बोल रही थी कि क्या भाभी, ये सब ले जाने की क्या जरूरत है, बेटियां तो इतना सामान लेकर के जाती नहीं है, और फिर भी आप इतने सारे सामान लेकर के जा रहे हैं। और वैसे भी बड़ी माँ, मैंने आपके अपमान करने के लिए ये सब नहीं किया, मैंने तो अपना मायका का इज्जत बचाने के लिए बाजार से ही सारा सामान लेकर के आ गई ससुराल। हाँ बड़ी माँ, लेने का कोई भूखा नहीं होता है, लेकिन समाज है, परिवार है, दिखाना पड़ता है मायके से क्या क्या मिला है बेटी को। मायके वाले ने कितना सम्मान किया, वो सम्मान से ही दिखता है। ठीक है बड़ी माँ, मैं जा रही हूँ, दीदी को विदाई करना है। ठीक है। मैंने तो काजल के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, एक रखी हुई साड़ी दे दी। अगर काजल ने अपना चालाकी नहीं दिखाई होती, बाजार से सब सामान ले जा करके अपना ससुराल नहीं जाती, तो मेरे घर की कितनी बेइज्जती हो जाती, और साथ में मेरी भी बेइज्जती होती। ये काजल ने तो आज मेरी इज्जत ही बचा ली। माँ, ऐसा क्यों की माँ? देखा ना तूने, अपने घर की इज्जत उछलने नहीं दी दीदी ने। माँ, मुझे बोल रही थी ना कि बेटियां कुछ देती नहीं है, लेकिन दीदी ने क्या क्या नहीं दिला करके, और उसके बाद भी तूने तो कुछ नहीं बोली, और उसके बाद भी तूने दीदी की कैसी विदाई कर दी, और भाभी से मुझे 2-2 साड़ियां दिलवाई, और वो भी इतनी अच्छी अच्छी।
तो गलती कर ही दी, अब बता मैं क्या करूं। तू ऐसा कर कि दीदी को फिर से यहाँ बुला, मायके जो मुझे जितना दिया है उतना दीदी को दे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ चीज की कमी नहीं है। अरे माँ, वो मेरी चचेरी बहन हो करके हमारे बारे में इतना सोचती है, इतना मुझे प्यार करती है, भैया को इतना चाहती है, उसके बाद भी तो दीदी के साथ ऐसा करती है। अरे भैया जब जानेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा माँ। ठीक है बेटा। अरे माँ, दीदी को इतना फोन करके तो बोल देना, मैं जो गलती की हूँ वो सुधार लूंगी, वरना दीदी तो अपने ससुराल में बैठ करके यहाँ के बारे में सोच सोच करके दुखी होगी। अरे माँ, तुम्हें तो दीदी के बारे में ज्यादा ही सोचना चाहिए। मैं जितना नहीं सोचती हूँ, मैं कुछ नहीं तुम्हारे लिए करती हूँ, उतना तो दीदी बढ़ करके करती तुम्हारे लिए। तुझे तो मेरे से ज्यादा दीदी को पूछनी चाहिए थी। चलो अच्छा समय पर अपना दिमाग लगाई, नहीं तो आज तो मेरी और मेरे मायके वाले को बेइज्जती ही हो जाती। अरे फोन किसका आ रहा फिर से? हेलो। अरे काजल, इतना जल्दी तो चली गई? मैं बोल रही हूँ ना काजल कि 2 दिन बाद अपने मायके आ जाओ ना, ननद को विदा करके। मैं? बड़ी माँ? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी आई है तो तुम अपनी भाभी के साथ तो 2 मिनट बात भी नहीं की और वैसे ही निकल गई। आ जाओ ना, अपनी भाभी के हाथ के बने हुए खाना भी तो आकर के खा ले। आकर के 1 सप्ताह रुक जा। और तुम्हारी माँ भी मेरे पास आई थी, बोल रही थी कि मेरी बेटी मेरे से बिना मिले चली गई। क्या हुआ इस बार? बड़ी माँ इतना जल्दी कैसे? मैं अभी तो शादी में होकर के आई हूँ ना, और शादी में ही तो माँ से मिल ली थी, तो इतना जल्दी कैसे मैं आऊँ? अरे बेटा, इस बार तुम्हारी बड़ी माँ अपना मन से बुला रही है, अपना भूल सुधारने के लिए बुला रही है। गलती हो गई बेटा मेरे से, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोची। ठीक है बड़ी माँ, अगर आप बोलते हैं तो मैं आ जाऊंगी। काजल, मैं तो तुम्हारे बारे में जरा सा भी नहीं सोची, लेकिन देखो तो तुमने तो हमारे बारे में कितना सोची। इतना तो तुम्हारी छोटी बहन भी नहीं सोचेगी। अगर किसी दिन ऐसा तुम्हारी भाभी विदा कर देगी ना, तो ये तो ले जाकर के अपने ससुराल में बता देगी चिक चिक करके मेरे मायके में ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन तू तो बेटा बहुत गुणों वाली है, जो अपने ससुराल में जाकर के मायके का मान रख ली। कौन सी बेटी इतना करती है बेटा? काजल, मैं तुम्हारे बड़े पापा को भेज दूंगी तुम्हें ले आने के लिए। 2 दिन बाद आ जाएगी ना बेटा? ठीक है बड़ी माँ, मैं अपनी सास से पूछ लूंगी। अरे तू पूछेगी क्या बेटा, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ।